मैंने ये नहीं कहा कि मनसे और शिवसेना एक साथ चुनाव लड़ रही है। मैंने ये कहा है कि लोगों का दबाव है, भारी दबाव है, प्रेशर है कि शिवसेना और मनसे एक साथ आकर लोकल बॉडीज के चुनाव लड़े, खास करके मुंबई महानगर पालिका। जबरदस्त प्रेशर है। आपने 5 जुलाई को देखा होगा जब बरेली में उद्धव जी और राज ठाकरे जी का एक साथ जो विजय रैली हो गई, उसमें आपने देखा होगा। हमको पूछा कि इंडिया आघाड़ी का अब वजूद क्या है। हमने कहा इंडिया आघाड़ी लोकसभा के लिए बनी थी, महाविकास आघाड़ी विधानसभा के लिए बनी थी। ये दोनों की कोई जरूरत लोकल बॉडी इलेक्शन में नहीं है, ये दोनों आघाड़ी की। अब लोकल बॉडीज में लोकल इशू होते हैं, शहर के इशू होते हैं, बहुत स्थानिक मुद्दे होते हैं। इसके लिए हमको स्थानिक लोगों पर छोड़ना चाहिए, लेकिन हमारे पे दबाव है, लोगों की इच्छा है, लोगों की मांग है। अगर मुंबई को बचाना है, मुंबई पे मराठी मानुस का अधिकार हमको रखना है, तो राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे जी को एक साथ आकर चुनाव लड़ना होगा। ये लोगों की मानसिकता और दबाव जरूर है। राज ठाकरे जो कह रहे हैं कि उन्होंने किया हुआ था कि अब युति की बात नहीं करेंगे, इस चीज को किस तरीके से देखते हो? देखिए, ऐसा है कि राज ठाकरे जी के अपने काम करने की एक अलग स्टाइल है। हम खुलकर बोलते हैं, वो खुलकर नहीं बोलते होंगे, लेकिन आने वाले समय में आपको पता चलेगा क्या हो रहा है। लेकिन चौहान के 75 इयर्स होने के बाद कहीं ना कहीं विश्राम करने की जरूरत है, किस तरीके से देखते हो? ये इशारा जो है वो डायरेक्टली हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ है। कुछ महीने पहले मोदी जी संघ मुख्यालय में गए थे और सरसंघ चालक से उनकी चर्चा हुई। उस चर्चा में भी यही बात निकली है कि सितंबर में प्रधानमंत्री जी को 75 साल हो रहे। जो नियम बना है वो नियम सबके लिए समान है, चाहे अडवाणी जी हो, चाहे मुरली मनोहर जोशी जी हो, चाहे और कोई हो, चाहे अमित शाह जी हो, या चाहे मिस्टर हमारे मोदी जी हो। कुछ भोग लिया ना, पूरा जगह भ्रमण किया, हाँ, स्पेशल फ्लाइट में घूमे, देश की सत्ता का सुख लिया, हाँ, सब कुछ ले लिया। अब राष्ट्रहित के लिए उनको निवृत्ति, रिटायरमेंट लेनी चाहिए। मोदी जी एक वक्त यूनियन की बात कर रहे थे, लेकिन हाल फिलहाल वो कोई इस तरह की बात नहीं करे। इलेक्शन के दौरान भी चर्चा उठी थी कि मोदी रिटायरमेंट करेंगे, पर मोदी जी इस पे खुद पे कोई बयान नहीं दे रहे। देखिए, मोदी जी की बात जो होती है, एक बात कहते हैं और उससे मुकर जाते हैं। चाहे 15 लाख सबके खाते में आने की बात हो, चाहे बेरोजगारी हटाने की बात हो, चाहे पाकिस्तान को सबक सिखाने की बात हो, हाँ, मोदी जी बाद में भूल जाते हैं। लेकिन ये बात देश की जनता रिटायरमेंट के उनको भूलने नहीं देगी, और मुझे पूरा विश्वास है सर संघ चालक मोहन राव भागवत भी उनको ये बात भूलने नहीं देंगे। उसका होने दो हिंदी में। गुजरात में जो ब्रिज टूटा है, उसकी कोई घटना की चर्चा नहीं हो रही, सरकार की तरफ से बातचीत नहीं हो रही। कैसे करें? ये गुजरात मॉडल है ना, बार बार वहां विमान गिरता है, पुल गिरता है, इमारतें गिरती है, सब कुछ होता है, लेकिन चर्चा नहीं होती। अगर किसी और राज्य में जहां बीजेपी की सरकार नहीं है, वहां इस प्रकार की घटना होती है तो पूरी बीजेपी उस पर चर्चा करती है। कल एक ब्रिज गिर गया बड़ोदरा और 13 लोग बह गए नदी में। कौन जिम्मेदार है? किसकी सरकार है? आप मुझे बताइए। ये आपका गुजरात मॉडल है? मोदी जी विदेश में ढोल पीट रहे हैं, ये गुजरात मॉडल है। वहां मोदी जी मॉडलिंग कर रहे हैं, गुजरात मॉडलिंग ये चल रहा है ना। उनको इंसानियत के नाम पर ये लोग, मुझे लगता है, बहुत ही ढब्बा है। सर, काँग्रेस ठाकरे बंधू एकत्रीकरणावर राज्याचे नेते प्रतिभा भाऊ एकत्र आले तर महाविकास आघाडीतला एक पक्ष आता या गठबंधन मध्ये नसेल, म्हणजे त्यांनी थेट संकेत दिले की काँग्रेस महाविकास आघाडीतून बाहेर पडेल। नाही, बघा, पृथ्वीराज चव्हाण ज्येष्ठ नेते आहेत काँग्रेसचे, महाविकास आघाडीमध्ये आम्ही आहोत। हा विषय स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा आहे, हे त्यांनी समजून घेतलं पाहिजे।